अडेनियम की कटिंग अगर बरसात के अंदर आपको लगानी है तो किस टाइप की कटिंग लगाएंगे तो बरसात के अंदर ग्रो करेगी और कौन सी कटिंग बरसात के अंदर ग्रो नहीं करेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कटिंग को सेलेक्ट करना एक काम है और कटिंग अगर अच्छी तरीके से जिस तरीके से आपको वीडियो में बताएंगे उस तरीके से आपने अगर कटिंग लगा दी तो 100% कटिंग बरसात के अंदर अडेनियम की ग्रो करेगी। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल साइवन। द मुगल साइवन में आप लोगों का स्वागत है। जो व्यूवर्स हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और साथियों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत काम आती है लोगों के, और एक एक पॉइंट आपको समझने का है। और इस तरीके से आप अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर अगर नए लोग जो हैं, जो पुराने लोग हैं, तो उनको तो काफ़ी जानकारी होती है, खुद से उनको तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नए लोग जो अडेनियम रखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी बातें हम बताते हैं और बहुत ही काम आएगा। तो साथियों, वीडियो पूरा देखिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी वीडियो में कहते हैं कि बरसात के अंदर अडेनियम की कटिंग नहीं लगानी चाहिए और बरसात के अंदर अडेनियम की कटिंग नहीं चलती है। इसी तरीके से एक हमारे पास कमेंट भी आया था कि बरसात में लोग कहते हैं कि अडेनियम की कटिंग नहीं लगानी चाहिए और ना ही बरसात में अडेनियम की कटिंग चलती है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। बरसात में भी बहुत अच्छी अडेनियम की कटिंग चलती है, बस उसका जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से केयर करके उसको लगाते हैं तो आपकी बरसात के अंदर भी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो करेगी और बेहतरीन किस्म की आपकी कटिंग सरवाइव करेगी। बरसात में कटिंग लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अगर इस तरीके से आप बरसात की कटिंग लगाएंगे, वैसे तो बरसात के अंदर अडेनियम को ही नहीं काटना चाहिए, यानी अडेनियम की कटिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी मजबूरी में ब्रांचें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, यानी अगर आपको कटिंग करनी है अडेनियम की, तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस प्लांट को शेड के अंदर रखें। और अगर उसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग भी शेड में रखकर 3 दिन तक आप उसको सुखा लें अच्छी तरीके से। फिर किसी पोट के अंदर आप उसको अच्छी तरीके से इसकी सॉइल बनाएं और सॉइल बनाकर, जैसे इस तरीके से मैंने ये जो सॉइल बनाई है, ये कोकोपीट और मूंगफली के छिलकों की सॉइल है। ये इसमें हल्का सा हमने काउडन मिला लिया था। तो इस टाइम पे काउडन मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप कोकोपीट और मूंगफली के छिलके में आप इसको लगा सकते हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से आप अपने कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बस उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा और उस जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप उस तरीके से कटिंग को लगाते हैं तो 100% कटिंग जो है वो ग्रो करेगी। अब ये देखिए, ये जो कटिंग है ये रोज़ी वैरायटी की है, यानी रोज़ी वैरायटी की कटिंग बहुत कम चलती है। किसी भी सीज़न में बहुत लोग लगाते हैं रोज़ी वैरायटी की कटिंग, और यानी फरवरी तक में जो हर कटिंग चल जाती है उस पीरियड में भी लोग रोज़ी वैरायटी की कटिंग लगाते हैं। तो बहुत ही कम लोगों की चलती है और ज़्यादातर लोगों की नहीं चलती है। लेकिन हमने ये रोज़ी वैरायटी की एक नहीं, ये 6-7 ब्रांचें देखिए लगाई हुई हैं और ये सारी की सारी रोज़ी वैरायटी की हैं और ये सब ग्रो कर रही हैं। तो जब तक उसका तरीका आपको नहीं पता होगा तो तब तक कटिंग नहीं ग्रो करेगी। ये नहीं कि आपने कटिंग ली और ऐसे ही किसी भी पोट में लगा के और रख दी और वो अपने आप ग्रो करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा जब तक आप उसके पूरा प्रोसेस नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उस तरीके से नहीं करेंगे, जब तक आपकी कटिंग ग्रो नहीं करेगी। और फरवरी में ऐसा हो जाता है कि फरवरी की जो आप ट्रोनिंग करते हैं उस टाइम पे जो कटिंग लगा देते हैं, एवं ही कहीं भी लगा दोगे, किसी भी गमले में लगा दोगे, वो कटिंग ग्रो करने लगती है। क्योंकि उस टाइम का कुछ मौसम ऐसा होता है, उस मौसम के अंदर नमी बिल्कुल नहीं होती है, खुश्क मौसम होता है, उसमें कटिंग आराम से हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में मॉइस्चर बहुत होता है, मौसम में काफ़ी नमी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका है लगाने का कि हम किस तरीके से कटिंग लगाएं। क्योंकि एक तो इसको जब कटिंग के अंदर ना तो रूट हैं और ना ही उसके अंदर लीव्स हैं, तो वो अगर उसके ऊपर पानी पड़ गया
बारिश का या आपने डाल दिया तो वो कैसे ग्रो करेगी, वो तो नहीं गलना है उसने। लीफ पानी पीते हैं और लीफ उस कटिंग के अंदर है नहीं, तो किस तरीके से सरवाइव करेगी कटिंग, उसने तो मरना है। अगर आप उसको तरीके से लगाते हैं तब आपकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। बरसात में तो बहुत जल्दी उसके रूट निकलते हैं, यहाँ तक कि सर्दियों की कटिंग भी ले लेती है, लेकिन सर्दियों में उसके रूट नहीं निकलते हैं। जैसे मान लिया आपने नवंबर के अंदर आपने अडेनियम प्रून किया और उसकी कटिंग 3 दिन तक सुखा ली, और उसमें फंगिसाइड लगाना भी बहुत ज़रूरी है। फंगिसाइड लगाकर और उसको फिर छांव के अंदर सुखाए और उसको लगा दें। लेकिन अगर उसका रूट नहीं निकल रहे हैं सर्दी में, तो आपकी ब्रांच ख़राब नहीं होगी, वो ऐसी लगी रहेगी 2 महीने तक। और उसको शेड में रखें, बस उसको खुले उसमें ओस के अंदर बिल्कुल ना रखें, और उसको उठाकर फिर शेड के अंदर रखें और शेड में किसी पॉलीथीन से उसको ढक दें। और ढकने के बाद में रखा रहेगा। जैसे ही फरवरी शुरू होगी, यानी थोड़ी मौसम में गर्मी पैदा होगी, तो आपके रूट भी निकल पड़ेंगे और ब्रांच में फुटाव भी ले लेगी ब्रांच, और सर्दियों तक की ब्रांच चल पड़ती है। सिर्फ सर्दियों में ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए उसके रूट सर्दियों में नहीं निकलते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी लगेगी, आपकी ब्रांचों से रूट निकलने लगेंगी और चल पड़ेंगे। और बरसात का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। आप इस तरीके से अगर लगाते हैं बरसात में, तो बरसात की कटिंग भी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। पहली मरतबा तो बरसात में अडेनियम को काटना नहीं चाहिए। अगर किसी मजबूरी में काटना पड़े तो आप उसको शेड के अंदर रख दें और शेड के अंदर उसमें फंगिसाइड अच्छी तरीके से लगा दें, जब तक उसके अंदर से फुटाव ना निकल आए। दूसरा, जब तक उसके अंदर उसको शेड में ही रखा रहने दें उस अडेनियम को। और उन ब्रांचों को भी इसी तरीके से करना है कि 3-4 दिन आप उनको अच्छी तरीके से सुखाएं, उसके भी कटे हुए हिस्से में फंगस लगा लें, और जब वो सूख के तैयार हो जाए तब आप किसी पोट के अंदर या तो सेंट भर लें। सूखी सेंट जो आती है, बदरपुर जिसको बोलते हैं, जो चुनाई वगैरह में काम आती है, वो बदरपुर, या उसको हमारे यहाँ मोरंग भी बोलते हैं, और उसको सेंट यहाँ दिल्ली में ज़्यादातर बोला जाता है, और बदरपुर। दिल्ली में 2 तरीक़े से वो पुकारी जाती है, या आप उसको सेंट कहिए या बदरपुर कहिए, और यूपी वगैरह में वो मोरंग कही जाती है। तो उसको अच्छी तरीके से पहले तो धो लें, उसको 2-3 पानी से धो लें, उसके अंदर से सारी फंगस के जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके अंदर फंगिसाइड मिला लें, या हल्दी मिला लें, या दालचीनी पाउडर मिला लें, सिनेमिक पाउडर, वो उसको मिला के और अच्छी तरीके से उसके अंदर, और आप सेंट के अंदर भी कटिंग लगाएंगे। और सेंट के अंदर जिसे कटिंग लगाई आपने, तो उसको लगाने के बाद में उस पूरे पोट को आप किसी पॉलीथीन से ढककर और शेड के अंदर रख दें, और शेड के अंदर रख दें। तो जैसे ही आपके 15-20 दिन गुजरेंगे, तो फ़ौरन आपकी जो ब्रांचें हैं वो फुटाव ले लेंगी और नीचे से रूट भी निकल पड़ेंगे। जब वो फुटाव ले लें और उसमें से लीव्स निकलने लगें, तो समझ लेना कि हमारी रूट भी इसके अंदर से निकलने लगे हैं। अब इसको हम खुले में रख सकते हैं और बारिश में भी रख सकते हैं। इसको इस तरीके से ग्रो करेगी। और अगर आपने कोकोपीट में लगाई है, तो कोकोपीट का भी यही तरीका है कि उसके जो पोट है, उस पोट को किसी पॉलीथीन से ढक दें, और ढकने के बाद में उसको उठाकर शेड के अंदर रखा रहने दें, और यानी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं चल रही हो। तो इस टाइम पे काफ़ी हवा में मॉइस्चर होता है, और उस मॉइस्चर की वजह से प्लांट को काफ़ी नमी मिल जाती है, और उस नमी के खातिर भी जो है ब्रांच जो है वो दिक्कत करती है रूट पकड़ने में। तो उसको पॉलीथीन से ढक दें आप, और शेड के अंदर रख दें, तो अच्छी ग्रो करेगी। और सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, यानी मट्टी के अंदर। मट्टी के अंदर अगर आपने लगाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मट्टी के अंदर किसी किस्म की खाद ना हो, यानी काउडन बिल्कुल ना हो, बिल्कुल प्योर मट्टी हो, और किसी किस्म की उसके अंदर खाद ना हो। फिर उसमें अच्छी तरीके से फंगिसाइड मिलाएं, और फंगिसाइड मिलाकर उसको अच्छी तरीके से थोड़ी सी हल्की सी नमी रखें उसके अंदर, यानी हल्की सी गीली होनी चाहिए। चाहे आप उसको स्प्रे बोतल में फंगिसाइड डालकर और उसका स्प्रे कर दें उस मट्टी पर, हल्की सी नमी, बस मामूली सी, और उस नमी के अंदर आप
सॉइल भर के पॉट के अंदर और उसमें ब्रांचें लगा दें और लगा के इसी प्रोसेस से उसको पॉलीथीन से ढक के और आप शेड के अंदर रख दें। बोई बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। इस तरीके से सॉइल के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रो करती है। और अब कटिंग कैसी लेनी है आपने, तो अब कटिंग देखना है कि कौन सी कटिंग चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। तो ये साथियों बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर कटिंग नहीं चलती है और कटिंग का भी एक तरीका है कि किस तरीके की कटिंग हम लें तब वो हमारी ग्रो कर जाएगी फ़ौरन। बिल्कुल एकदम कोई बेकार खटक आप लगा दीजिए, एक एक ब्रांच चलेगी आपकी। तो उसका तरीका ये है कि ये ब्रांच इस तरीके की कटिंग ली जाती है कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की कटिंग आप निकालें जो ग्रो करेगी और किस तरीके की नहीं करेगी। जैसे कि आपको ये दिखाते हैं कि ये जो कच्ची ब्रांच है, देखिए ये कच्ची ब्रांच है बिल्कुल। अगर ये कटिंग आप लगाएंगे तो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी, ये सड़ जाएगी, हरारत में सड़ जाएगी। चाहे आप किसी तरीके से लगाएं इसको, ये बरसात के अंदर तो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। और फरवरी वगैरह में तो कर भी सकती है, लेकिन बरसात के अंदर ये कच्ची ब्रांच जो है ये ग्रो नहीं करेगी। बरसात के अंदर कौन सी ब्रांच ग्रो करेगी वो आपको अभी हम दिखाते हैं कि इस टाइप की जो ब्रांच आप लेंगे तो वो फ़ौरन ग्रो करेगी। ये देखिए ये ब्रांच, ये जो ब्रांच देख रहे हैं हार्डी ब्रांच, ये हार्डी ब्रांच जो है ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी और ना ही ये फंगस पकड़ेगी। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से फंगीसाइड लगा दी तो इसके अंदर आसानी से फंगस नहीं लगती है। कच्ची ब्रांच के अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और ये ग्रो भी बहुत अच्छी करती है और इसके अंदर क्षमता भी अच्छी होती है ग्रो करने की। तो ऐसी ब्रांच जो है हार्डी ब्रांच वो लें आप और इसके आगे से लीव्स निकाल दें, क्योंकि सॉइल के अंदर कच्ची ब्रांच तो नहीं जा रही है, ये तो ऊपर रहेगी आपकी, ढकी हुई रहेगी। और ये जो सॉइल के अंदर जाएगी ये हार्डी हिस्सा जो हार्डी है ये जाएगा। तो इस तरीके का जो आप कटिंग करते हैं यहाँ से ऐसे कटिंग करके हैं और इसके अंदर फंगीसाइड लगा के, या आप इसके अंदर प्याज रगड़ दें या लहसुन भी रगड़ के आप इसको पहले सुखाएं। प्याज रगड़ दें या लहसुन रगड़ दें या एलोवेरा रगड़ दें और या सैनिक पाउडर लगा दें या फंगीसाइड लगा दें और इस तरीके से इसको सुखाएं इस ब्रांच को। ये 100% ग्रो करेगी बरसात के अंदर। बरसात में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इसको शेड के अंदर आप जब रखेंगे तभी ये अच्छी ग्रो करती है और वैसे ये ग्रो बहुत कम करती है। ये इसका एक तरीका है। तो ऐसी ब्रांच को लें कि जो हार्डी हो और वो हार्डी ब्रांच जो है फ़ौरन ग्रो करेगी, उसमें आपका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और हर ब्रांच चलेगी चाहे कैसी भी आपका हो। लेकिन कच्ची ब्रांच अगर आपने इस तरीके की लगा दी तो ये ग्रो बिल्कुल नहीं करेगी। इसके अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर थोड़ी हार्डी जो हो जाती है इस वजह से वो नहीं गलती है। ये कच्ची ब्रांच जल्दी गल जाती है। तो साथियों इस तरीके से जो ब्रांच लगानी है, जो कटिंग चलेगी और जो कटिंग नहीं चलेगी, दोनों ब्रांचें हमने आपको अच्छी तरीके से बताई हैं। और इस तरीके से इस प्रोसेस से आप अगर काम करेंगे तो एक एक कटिंग आपकी चलेगी और कोई भी कटिंग आपकी बरसात में ख़राब नहीं होगी। जब तक उसके अंदर लीफ ना निकलें आप उसको खुले में बरसात के पानी में ना रखें, यानी नमी भी ना आ रही हो, ना फुहार आ रही हो, ऐसी जगह रखें उसको जहाँ थोड़ा सा उमस टाइप की हो। यानी उमस नहीं होती, उमस वाली जो गर्मी होती जो कमरे में बैठ के भी गर्मी लगती है, ऐसी उमस वाली गर्मी में जब आप रखेंगे तो उसको मुश्किल से 8 दिन लगेंगे और रूट भर जाएंगे उसके अंदर, इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी। बहुत उमस के टाइम पर हर ब्रांच बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। यानी ज़्यादातर ग्राफ्टिंग जो हो रही है, ग्राफ्ट भी यानी एडेनियम की ग्राफ्ट तो इस टाइम पे नहीं होती, सही है, लेकिन जो बिगनवेलिया वगैरह या और किसी प्लांट के अंदर जो ग्राफ्टिंग करी जाती है वो ख़ास तौर से अगस्त के महीने में ही करी जाती है। इस उमस में ग्राफ्टिंग भी बहुत जल्दी पकड़ती है बिगनवेलिया वगैरह की, और कटिंग वगैरह लगाएंगे तो उसके रूट भी बहुत जल्दी इस टाइम पे पकड़ते हैं। आप बिगनवेलिया की भी कटिंग लगाएं या किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो अगस्त के महीने में हर कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है या ग्राफ्ट हो जाती है। तो ये इसका एक प्रोसेस है और अगस्त के महीने में कोई सा भी आप कटिंग लगा सकते हैं, हर कटिंग चलती है। तो एडेनियम की क्यों नहीं चलेगी? तो एडेनियम के लिए जो प्रोसेस आपको हमने बताया है इस तरीके से आप करके देखें, आपकी एक एक कटिंग चलेगी। और शर्त यह है कि कटिंग के अंदर किसी किस्म की खाद नहीं होनी चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। जब तक उसके रूट ना निकल आए, उसके अंदर से लीव्स ना निकलें, जब तक उसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना दें।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।